अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं सोनिया करामत। नाज़रीन, जैसे आपको पता है रमज़ान की आमद है और रमज़ान के आते ही हर घर में मुख्तलिफ़ तरह के पकवान बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमने आज दावत दी है अपने स्टूडियो में मारूफ शेफ़ को, जिनका नाम फ़ायज़ा बिलाल है। इनसे बात करते हैं और वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। फ़ायज़ा, आपको पता है कि रमज़ान बहुत करीब है और जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होते हैं हर घर में मुख्तलिफ़ तरह के पकवान बनना शुरू हो जाते हैं और स्पेशली रमज़ान में ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं? जैसे आपने कहा रमज़ान की आमद है और बहुत सारे घरों के अलावा बहुत सारे जगहों पे होम बेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड के आइटम से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो थिंग्स आर लाइक कम्प्लीटली अपसाइड डाउन। चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, बाइंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ईटिंग पैटर्न में चेंज आ गया है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, रमज़ान का मतलब है हमारे देसी पकौड़े, समोसे, रोल। जब तक ये दस्तरखान पे ना हो तो रमज़ान की रौनक नहीं लगती और हमारे कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग के पार्ट हैं चीज़ें। सो वी डोंट से कि कितने ही डाइट कॉन्शियस क्यों ना हो, रमज़ान में एक पकौड़ा चलेगा, चलता है, एक रोल तो चाहिए ही चाहिए, चलता है। तो मतलब दिस इज़ व्हाट अब जो पैटर्न है हमारे लाइफस्टाइल का, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आउटडोर एक्टिविटीज़, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मेक वाइज डिसीजंस कि यार ऐसी चीज़ें आप खाएं जो आपकी सेहत को भी इफेक्ट। रमज़ान में हमने खाना भी है, इबादत भी करनी है। यू कांट स्किप एनीथिंग। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं जी रमज़ान है सिर्फ इबादत करनी है। ऑब्वियसली इबादत का डाइट का भी मेंटेन करना है, ताकत भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में डेफिनेटली यू हैव टू मेक वाइज डिसीजन। और आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, यू आर नॉट कंज्यूमिंग दैट, जो आप खा रहे हैं उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे उसको। तो डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड जितना ऑयली फूड है, पैकेट के मसाले प्लीज़ अवॉइड करें, लाल मिर्चें, इट क्रिएट एसिडिटी बहुत ज़्यादा। आपको ऑब्वियसली यू नो कि अगर आप चाहें एक हेल्दी रमज़ान गुजारना, एक अच्छे से इबादत करना, उसको इंजॉय करना, तो आपको डिसीजंस ऐसे लेने होंगे जो आपकी सेहत को इफेक्ट ना करें। सही। और ट्राई टू मेक समथिंग, एटलीस्ट हाफ एन आवर की वॉक कर लें। सही। घर के अंदर सहरी के बाद तरावी पढ़ते हैं, किसी भी टाइम, वही ना, किसी भी टाइम व्हेन यू फील गुड, आपके पास टाइम है, यू कैन मैनेज डू वॉक। हाफ एन आवर की वॉक आई डोंट थिंक सो कि कोई बिल्कुल बिग डील है। और ताकि आप एटलीस्ट आप वो एसिडिटी, बर्निंग इश्यूज में, स्टमक अपसेट, मतलब इन सब चीज़ों से दूर हैं, ताकि आप अपना रमज़ान एक हेल्दी तरीके से गुजार सकें। ठीक है। अच्छा, अगर फ्रोज़न फूड की मैं बात करूं तो बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कहीं बहुत ज़्यादा चीप प्राइसेस में मिल रहा होता है। क्या रीज़न है इसका? या अगर कॉमन सेंस हम यूज़ करते हैं, दिस इज समथिंग विच वी कैन ईजीली जज। इस वक्त अगर मार्केट में, मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रोज़न मेन्यूज से गो थ्रू किया है, तो मैंने कहीं पे समोसे 180 रुपये दर्जन भी देखे हैं और कहीं पे वही समोसे 400 रुपये दर्जन है। नाउ यू हैव टू चेक। हमारी जो मार्केट है, हमारी 60% मास्टर्स की अगर हम बात करते हैं, दे आर प्राइस कॉन्शियस मार्केट। वो ये नहीं देखते कि कौन दे रहा है, किस प्राइस में दे रहा है और कैसे वो इस प्राइस को मैनेज कर रहा है। सही। दे जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन यार 180 का मिल रहा है, चलेगा, मतलब प्राइस कॉन्शियस है। दे आर वेरी मच प्राइस कॉन्शियस। और इसी वजह से इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी देखें। अगर आप घर में पका रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर मेकिंग समोसा एट होम, आप चिकन ऑर्डर करोगे 650 इज होलसेल प्राइस फॉर बोनलेस चिकन एट दिस मोमेंट। अगर आप वो मंगा रहे हो, अगर आप उसके ना अनियन की, मतलब जो नॉर्मल से तरीके हम घर में बनाते हैं, और आप उसको कैलकुलेट करके चेक करो, तो दैट्स नियर टू इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। मे बी कि वो चिकन अच्छी साफ हाइजेनिक नहीं यूज़ कर रहे हो, मे बी उनका ऑयल जो बहुत चीपर क्वालिटी का। एवरीबडी नो कि हमारे यहाँ क्या क्या बिल्कुल कैसे कैसे हो जाता है, तो यू हैव एन आइडिया। तो यू हैव टू मेक वाइज, क्योंकि देखो आप जो खरीद रहे हो ना, वो आप अपने बच्चों को दे दो, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, भाई बहन, एवरीबडी इज हैविंग दैट फूड। अगर आप वाइजली डिसाइड नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट आपके घर वालों की हेल्थ पर आएगा। ठीक है, तो अगर इफ यू वांट टू रिस्क एट दैट टाइम कि नहीं यार 180 का मिल रहा है, क्या जरूरत है, बेवकूफ़ हो तो 300 में दे रहे हैं, यार 300 में दे रहे हैं तो देयर आर सम रीजन। या तो आप उसके ऊपर अपनी रिसर्च करो, रिव्यूज चेक करो। अब फ्रोजन फूड्स हैं, ऑब्वियसली हम भी कांट गो, फीडबैक चेक करें डिफरेंट लोगों का, आप पेजेस पे जाओ, उसके रिव्यूज देखो, उससे क्लाइंटेल देखो कितना एक्टिव है, कितने ऑर्डर्स उसके जा रहे हैं, किस तरह से पैकेजिंग है। और नहीं तो फर्स्ट
आप ऑर्डर करो इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, आप चेक करो उसको, उसके बाद क्योंकि डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द हेल्थ, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। मेरे हिसाब से आप 3 दिन बाहर ना खाओ, 1 दिन खाओ, बट अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, क्योंकि जो आप खाओगे वो आप पे नजर आएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव लेकर आप जो है क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करो। मेक स्मार्ट डिसीजन। मैं ये नहीं कहती कि आप जाओ, आप, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप जाके 500 रुपये दर्जन उठाओ, मैं ये भी नहीं कहूँगी डोंट गो फॉर 180। आपको डिसाइड कम खा लो लेकिन आप अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, क्वालिटी चीज़। सही। अच्छा, आपका भी एक पेज है नेफिस के नेम से, तो ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन के इतने इश्यूज हैं आप किस तरह से हैंडल करती हैं फिर? देखो, प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट में है, ठीक है। मेरा जितना भी काम है, इट्स नॉट ऑन अ वेरी ग्रैंड कमर्शियल स्केल, इट्स समथिंग ऑन अ वेरी रनिंग ऑन द वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। तो मोस्टली माई बिजनेस इज ऑन बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ माउथ, देयर इज नो मार्केटिंग इन्वॉल्व इन दिस। तो जो मुझसे लेते हैं, दे नो मी, आई एम इन द इंडस्ट्री सिंस लास्ट 5 years एंड दे नो मी कि जी अगर फाइजा काम कर रही है और रमज़ान, तो समझ लें मेरे लिए नेफिस का कहते नहीं है, वो नेफिस स्टार्ट ही लास्ट रमज़ान हुआ था। सही। तो ये बड़ा मेरे लिए समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड टू योर हार्ट कि यार मैंने इस रमज़ान में शुरू किया था, किस तरह से शुरू किया था, दैट वॉज नॉट प्लान्ड एट दैट मोमेंट। तो जब उस वक्त हमने काम किया, क्वालिटी पे हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वी डोंट गो फॉर कि मुझे 100 ऑर्डर्स चाहिए, मुझे आई एम हैप्पी विद माई 50 ऑर्डर्स, बट I can't compromise on the quality just to increase my business. तो जब हमने पिछले साल किया तो हमारे पास बड़े लिमिटेड आइटम्स थे, बिकॉज के वो एक अनप्लान्ड चीज़ थी, एकदम से सिनेरियोज बन गए, लॉकडाउन आ गया थे, हमने लोगों को हायर कर लिया एंड वी स्टार्टेड नेफिस। बट ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर फर्स्ट ईयर। हम 14th of April को अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेटली इस दफ़ा चीज़ें आर क्वाइट वेल प्लान्ड। हमने अपने मेन्यू में बड़ी क्वालिटी इस दफ़ा ऐड किया है। वी डोंट फोकस ओनली ऑन द ऑयली फूड्स। यस, वी डू हैव ऑयली फूड से मिला दिया, ऑब्वियसली रोल, समोसे, एवरीबडी वांट दैट, बट वी कीप थिंग्स जो कि विदाउट चीज़ भी हैं। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एयर फ्रायर्स, एवरीबडी नो कि आजकल एयर फ्रायर क्या है। इवन यू कैन बेक, ईजी वे बता रही हूँ, समोसों को आपने लाइटली ऑयल से ब्रश करना है एंड कीप इन योर ओवन फॉर एट 180 डिग्री फॉर लाइक 10 to 12 minutes। आपने उसको टर्न कर देना है। ऑब्वियसली वो जो फ्राई वाला कोट है वो नहीं आएगा, बट इट स्टिल इट गिव अ क्रिस्प कलर, इतना अच्छा नहीं होगा, बट यू कैन एंजॉय दैट समोसा विद अ वेरी मिनिमम या लेस अमाउंट ऑफ ऑयल। हमने आइटम्स ऐसे डाले, जैसे हमने स्टार्ट किया फ्रोजन पराठे। हमने फ्रोजन पराठे में क्या किया है, हमने मैदा और चक्की का आटा मिक्स कर दिया है। मैं ये कहती हूँ कि अगर हम पूरा हेल्दी नहीं, अगर मैं प्योर चक्की करूँगी तो यू नो वन लाइक पराठा चक्की का आटा, और वो भी रमजान में नहीं। तो हमने क्या किया, मैं कहती हूँ अगर पूरा हेल्दी नहीं कर सकते ना, थोड़ा कम अनहेल्दी कर दो, थोड़ा और मतलब बैलेंस कर लेते हैं ना, कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने चक्की का आटा और मैदा मिक्स कर दिया। अब क्या हुआ कि जी हमने हेल्थ फैक्टर को चक्की के आटे से कंट्रोल किया, और टेम्पर्स इशू और वो प्रेफरेंसेस और टेस्ट बर्ड्स को हमने आधा 50% मैदे से कंट्रोल किया। ठीक है। तो हमने इस दफ़े स्टार्ट की चिकन मोमोज इज समथिंग विच आर कुक्ड इन वाटर, यू डोंट नीड टू फ्राई देम इन ऑयल। हमने 1 bite फ्रोजन पिज़्ज़ा स्टार्ट किया। ऑब्वियसली दैट वी डोंट नीड टू, इवन बच्चों दे लव पिज़्ज़ा। अगर आपको घर में होममेड साफ सुथरा मिल रहा है और यू डोंट नीड टू फ्राई दैट, तो मैंने कहा जैसे आप यू हैव टू मेक स्मार्ट डिसीजंस। आपको वैरायटी चाहिए, यू नीड फ्लेवर्स, आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते। और ये स्पेशली उनके लिए जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, उसके लिए बहुत अच्छा आइटम है कि उनका जो है डाइट भी मेंटेन रहेगी, ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं करेंगे, तो एक अच्छी सेहत रहेगी रमज़ान में। बिल्कुल, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो इबादत अच्छी होगी, इबादत अच्छी होगी तो अच्छा रमज़ान गुजरेगा। सही। तो देयर एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अच्छा, अभी आपने रमज़ान के लिए कुछ एडिशन आइटम्स जो है बहुत सारे, जैसे भी मैंने मेंशन किया कि हमने रमज़ान की वजह से पता कि लास्ट टाइम जो मुझे क्यूरीज आ रही थी हम उसको नोट डाउन करते जाते थे। सही। एंड दिस ईयर वी कम अप विद सम डिफरेंट थिंग्स, न्यू एडिशंस। हमने हर के लिए कुछ ना कुछ रखा है। हमारा चिकन भी है, बीफ, हमारे कुछ बड़े प्योर वेजिटेरियन क्लाइंट्स थे, तो वी फोकस ऑन कि हमारे पास एटलीस्ट 4 to 5 आइटम्स उनके लिए भी हों जो प्योर वेजिटेरियंस हैं। अच्छा, इनमें रनिंग आइटम्स कौन से हैं आपके पास? या नेफिस के नाम आते हैं ना, एवरीबडी स्टार्ट पेरी बाइट्स हैं,
ओके। एंड आर अलाबिनो चीज़ समोसाज हो गए, हमारे बारबेक्यू समोसे हो गए। हमने स्टार्ट किया इस दफ़ा कॉन्टिनेंटल रोल्स। पीपल डू हैव स्प्रिंग रोल्स, हमने स्प्रिंग रोल्स के अंदर ही वेरिएशंस ऐड करते 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 वी गो रीच एट द कॉन्टिनेंटल रोल्स। इसका बैटर इज सम मोस्ट लाइक स्प्रिंग रोल्स, लेकिन हम इसको कुक करते हैं पैन एशियन स्टाइल में। तो ऑब्वियसली पैन एशियन फ्लेवर इन द रोल, मतलब रोल इज अ देसी, पैन एशियन ऑब्वियसली इज नॉट प्योर देसी, एंड हमने उसको मर्ज करके कॉन्टिनेंटल रोल्स बना दिए। ओके। तो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, अभी तो स्टार्ट बस समझने, अभी जस्ट अभी और भी एक्सपेंड करने का प्लान है इन फ्यूचर इंशाल्लाह। इन डेफिनेटली, देखो कहते नहीं व्हेन देयर इज अ डिमांड, व्हेन देयर इज अ नीड, व्हेन देयर इज अ डिमांड, obviously you have to go parallel with these two things. तो obviously होगी तो we will, but अभी हमारा काफ़ी full fledged heavy menu already on our page. Varieties वही के we try हमेशा के कुछ ऐसी varieties हों जो market में commonly available ना हो, because we want to keep our identity as a Nafis जो हमने start किया, चाहे वो कुछ यूनिक ऐड करना चाह रहे हैं आप। कुछ हमने pound cakes बहुत सारे निकाले, and obviously वही हम balance कर रहे होते हैं। ठीक है। कहीं ब्राउन शुगर मिक्स कर देते हैं, कहीं चक्की का आटा मिक्स कर देते हैं, कहीं गुड़ ले आते हैं, कुछ ना कुछ मिक्स करके कुछ ना कुछ बन ही जाता है। कुछ ना कुछ बना ही देते हैं कई लोगों के लिए, क्योंकि यार उनको चस्का वैरायटी टेस्ट, बट ये तो अल्लाह मियां ने दिया है, हम इंसान हैं, निकाल तो सकते नहीं है। टेस्ट पसंद है, टेस्ट अच्छा होगा तो ज्यादा लेंगे, ज्यादा खाएंगे, और हम नहीं रह सकते, वी कांट स्टार्व। हम कितना ही डाइट कॉन्शियस ना, एक लिमिट होती है यार, उसके बाद यू वांट, तो क्यों ना हम शुरू से ही वाइसी डिसीजन लें और एक बैलेंस डाइट लेके चलें। ना मतलब हमने वेराइटीज लाए हैं, हमने बनाया, गुड़ के साथ समोसा बना रहे हैं, मीठे समोसे ले आए, गुड़ नारियल के साथ, हमने खजूर बादाम गुलकंद के साथ समोसे बना लिए। मतलब आई नो साउंड्स क्रेजी समटाइम्स, बट कुछ ना कुछ वो कहते हैं शेफ है तो बना ही देते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप बताइएगा, जो आपकी डिलीवरी है ये विद इन कराची है या ऑल ओवर पाकिस्तान? या वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारे लाहौर, मतलब अभी तक के हमारे लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद तक के ऑर्डर लास्ट ईयर भी गए हैं। ओके, ठीक है। हमने बात कर ली थी, कार्गो में हमारी बात हो गई थी, वी आर यूजिंग ड्राई आइस फॉर दैट। ऑब्वियस यहाँ पे भी हमारे जो बॉक्सेस जाते हैं, दे आर पैक्ड इन थर्मोकोल बॉक्सेस विद ड्राई आइस, ताकि उनकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना आए। मेरी चीज़ अगर फ्रोज़न उसमें है तो वो ख़राब ना हो, बिकॉज यू नो द वेदर। सही। तो येस, बट हाँ, अगर हम ऑल ओवर द पाकिस्तान बात करें तो ऑब्वियसली अभी तक हमारा कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, या कोई ऐसा, वी आर प्लानिंग, वी आर इन कहते ग्रोइंग फेज। तो लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी तक तो हमारी रीच है। सही। बट उससे आगे के लिए वो अभी उस पर वर्किंग जारी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आती रहेंगी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में भी अगेन आपको स्टूडियो में दावत देंगे, ताकि आप इस तरह की रेसिपीज़ और डिफरेंट तरह की चीज़ें आप हमारी ऑडियंस को बताती रहें, और उनको भी अपडेट रखते रहें कि किस तरह से वो अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं रमज़ान में। इवन घर पे, नॉट नेसेसरली यू गो फॉर ऑर्डर समथिंग आउटसाइड, आप घर के ऊपर भी आप बना रहे हो, देयर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना सकते हैं घर में रहते हुए जो ऑयली ना हो। सही। वी मेक फूड हेल्दी फॉर अवर किड्स। ऑब्वियसली आपने इबादत भी करनी है, अपने अपना ख्याल, आप अपना ख्याल रखोगे तो आप घर वालों का ख्याल, बिल्कुल, अपना ख्याल नहीं रखोगे तो घर वालों का कैसे रखेंगे? तो अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं, और घर वालों को भी खुश रखें, अच्छा रमज़ान गुजारें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।